Now, good morning. Beta, this video is for class 6. We are studying today Science Chapter 1. The name of this lesson is Food and its Sources. Okay. First point is need of food यानी भोजन. वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है. देखिए सिंपल सी बात है. मान लीजिए सुबह से आपको नाश्ता खाना मम्मी ना दे, आपको स्कूल आना पड़े, आपको भूख लगी रहेगी, तो आप कभी अनुभव भी किए होंगे आप कि जब भूख लगी रहती तो कोई काम करने का मन नहीं करता है, न पढ़ने का, न लिखने का, न खाने का, न खेलने का. यानी जब तक पेट भरा नहीं रहेगा, इवन पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा. कोई भी वर्क यदि आप करते भी हैं मजबूरी में कि अभी भोजन नहीं मिलने वाला है, ये काम करना, तो आप थकान का अनुभव करते हैं. मान लीजिए बहुत तेज़ भूख लगी है और आपको कहीं पैदल चल के जाना है, आप चलोगे तो लेकिन आप जैसे थका थका महसूस करोगे अपने आप को, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहोगे, एकदम से जैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बैठ जाएं, सो जाएं, लेट जाएं. बेटा नींद भी नहीं आती बिना भोजन की. तो कहने का मतलब कि ज़रूरी तो है, ये तो सिंपल सा अनुभव है हम लोग का कि बिना भोजन के हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं. जैसे लगता है कि काम करने की कैपेसिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है अपने अंदर. तो फिर देखा जाए भाई क्या हमें बताया गया, नीड ऑफ फूड यानी भोजन की ज़रूरत क्यों होती है. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा कि हमें लगता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, बिना खाना खाए कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ एनर्जी. दैट मीन्स जब हम फूड नहीं लेंगे तो हमारे में एनर्जी नहीं रहेगी. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता. तो वर्क करने की कैपेसिटी मेरे में रहे यानी एनर्जी मेरे में रहे, इसके लिए फूड लेना हमें ज़रूरी है. इसके बाद टू ग्रो. कभी कभी आपने देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं परिवार में जहाँ बहुत अच्छे से खाने पीने को नहीं मिलता है, तो बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है. यानी जो ग्रोथ होनी चाहिए, बच्चा जितना लंबा चौड़ा दिखना चाहिए, नहीं होता है. बच्चे बिल्कुल से दुबले पतले और इवन हाइट भी कम हो जाती है. तो देखिए प्रॉपरली ग्रोथ हो इसके लिए भी भोजन ज़रूरी है, पहली बात. दूसरी बात, ग्रोथ से क्या मतलब है, देखिए सुनिएगा. जैसे ये घर में आप रहते हो ना, तो घर में क्या होता है, कभी कोई दीवार टूट जाती है, कभी कोई खिड़की का शीशा टूट जाता है, पेंट खराब हो जाता है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसको आपके पेरेंट्स रिपेयर करवाते हैं. इसी तरह से आपकी जो बॉडी है, इसमें जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये भी थोड़े थोड़े ख़राब होते रहते हैं. यूज़ होगी कोई भी चीज़ तो थोड़ी बिगड़ती रहेगी, ख़राब होती रहेगी. तो ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ भी थोड़े थोड़े ख़राब होते रहते हैं. तो उनकी जगह नए सेल्स बनते रहें, ठीक है. तो नई सेल्स बने और जो बेकार सेल्स है वो हटती रहे. और कहीं चोट चपेट मान लीजिए लग गई, आप देखते कहीं चोट लगती है तो पहले उस पर एक लेयर चढ़ती है, फिर कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है स्किन. कहीं चोट चपेट आपको लगती, वहाँ पे सेल्स डैमेज होती हैं. तो ये सब जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ या डैमेज्ड सेल्स हैं, इनकी रिपेयरिंग होती रहे, इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि प्रॉपर आपको फूड मिले, आपको भोजन कायदे से मिले. तो ये सब काम ऑटोमेटिक होता रहता है. तो वही यहाँ पे हुआ कि रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स, जो सेल्स ख़राब हो गई हैं उनकी जगह पे नई सेल्स बनाना, ये तभी पॉसिबल है जबकि आपको प्रॉपरली फूड मिल रहा है. प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ेस, बीमारियों से रक्षा. आजकल कोरोना वायरस का नाम आप बड़ा सुन रहे हैं.
आपके इस कोरोना वायरस के कारण ही आपके स्कूल बंद हैं, और इस तरह से देखिए कि हम लोग को दूर दूर होकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, हम लोग आमने सामने नहीं बैठ पा रहे हैं। तो एक्चुअली बताना मैं ये चाह रही हूँ कि ये कोरोना वायरस क्या है, ये बीमारी हमारे अंदर ले आ रहा है, एक तरह का माइक्रोब है, ये हमारे अंदर बीमारी ले आ रहा है। और आपने एक वर्ड और सुना होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उस पर इस बीमारी का असर नहीं है। कोरोना द्वारा होने वाली बीमारी उसको नहीं होगी जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, यदि किसी रोग ने, किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने मुझ पे अटैक किया, यदि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता मेरे अंदर अच्छी है, तो वो वायरस, वो बैक्टीरिया, उसको मेरी बॉडी समाप्त कर देगी, ख़त्म कर देगी, नष्ट कर देगी, यानी वो बीमारी मुझे नहीं हो पाएगी। वायरस यदि हमारे बॉडी में आया और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका खान पान बढ़िया रहे, आप स्ट्रॉन्ग रहें, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है कि और कोरोना ही नहीं बेटा, किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपका जो फूड है वो प्रॉपर होना चाहिए। हेल्दी फूड आपको लेना होगा। ये बाहर का पिज्ज़ा बर्गर खा कर के आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आप घर का बना प्योर खाना खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और खाने के पहले खूब बढ़िया से धोकर खाइए ताकि कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में न जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। व्हाट आर दीज? देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हैं, इनको क्या कहेंगे, जो इनके भोजन का स्टाइल है या भोजन का काइंड कह लीजिए, टाइप ऑफ फूड, इसके अकॉर्डिंग हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस वो ह्यूमन बीइंग होंगे, वो लोग होंगे वेजिटेरियन जो केवल प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को खाते हैं। आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, ये वेजिटेरियन हुई। नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल सोर्स जैसे मीट है, मछली है, अंडा है, ये खाने वाले जो हैं उनको हम कहेंगे नॉन वेजिटेरियन। अब नेक्स्ट आइए, इंग्रेडिएंट्स। व्हाट इज दिस? देखिए, जब आपकी मम्मी खाना बनाने किचन में जाती हैं, मान लीजिए सब्जी बनाना है, ठीक, सब्ज़ी के लिए सब्जी तो चाहिए ही बनाने के लिए, उसके अलावा तेल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें, जैसे कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को, वो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे पुलाव आपको बनाना है तो क्या क्या सामान पहले चाहिए? चावल चाहिए, घी या तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है भी, द मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एडिबल पार्ट, ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन एडिबल पार्ट? एडिबल मीन्स खाने योग्य, ठीक है। जैसे आप गन्ना खाए होंगे या गन्ने का रस ही मान लो पिया होगा, तो गन्ना आपने देखा है वो लंबा लंबा होता है, तो एक्चुअली क्या होता है? स्टेम है, वो गन्ने का स्टेम है। तो गन्ने का एडिबल पार्ट क्या है?
स्टेम है, ठीक है। आप एप्पल खाते हो, वो क्या है, फ्रूट है। तो एप्पल ट्री में एडिबल पार्ट क्या होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। कभी जैसे आप ये खाते हो, दाल चावल खाते हो, ये सब क्या है, सीड है। तो राइस प्लांट है, उसका एडिबल पार्ट क्या हुआ, सीड हो गया, ठीक है। इस तरह से किसी भी प्लांट का, किसी किसी का रूट भी आप खाते हो, फॉर एग्जांपल कैरेट है, तो किसी भी प्लांट का वो पार्ट जो हम खाने में यूज़ करें, जिसको हम खाएं, जो खाने योग्य हो, दैट इज़ कॉल्ड एडिबल पार्ट, ओके। अब नेक्स्ट आइए, एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। अभी चर्चा हम लोगों ने की है, फिर से कर देती हूँ। मीट है, मछली भी आप खाते हो, कुछ लोग खाते हैं, सब लोग नहीं, मतलब खाते हैं कुछ लोग। एग है, इवन मिल्क भी, मिल्क का भी सोर्स कौन है, एनिमल से ही मिलता है ना। काऊ, बफेलो, गोट, यही लोग मिल्क देते हैं ना। तो जो भी खाने योग्य चीज़ें, हमें बहुत सी खाने योग्य चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स से मिलती हैं, इसलिए एनिमल भी सोर्स है किस चीज़ का, फूड आइटम्स का, वो भी सोर्स है। अब है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिल्क सब लोग जानते हो, ठीक, सबके घर में आता है, चाय में भी पड़ता है, पीते भी हो। दूध से बनने वाली जो भी चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें घी भी है, दही, पनीर, मक्खन, ये जो भी चीज़ें दूध से आपको मिलती हैं, दे आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, सभी को करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। नाउ, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। देखिए, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड हैबिट के बेस पर। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफ्स। क्या है पहले समझ लीजिए। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड का प्रोडक्शन खुद से कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, वो सारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स का मतलब कि ग्रीन इसलिए वो होगा प्लांट क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा। कोई कोई प्लांट ऐसा भी केवल लीव्स ग्रीन है, तो किसी भी प्लांट में ग्रीन प्लांट तो ग्रीन पार्ट तो होगा ही, आई थिंक कम से कम लीव्स ग्रीन होंगी उसकी, ठीक है। तो ये लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये लोग प्लांट का भोजन बनाती हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2 and chlorophyll, okay. This process is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। वो किसी और से अपना खाना नहीं मांगते, किसी और पर डिपेंड नहीं है भोजन के लिए, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? ये लोग अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते और ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। आप ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी खाना अपना खुद से क्या बनाते हो?
दाल अपने से तैयार कर लोगे घर में, पका लोगे, लेकिन दाल अपने से नहीं बना सकते घर में। चावल है, ये सब प्लांट ही ना बनाते हैं। दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, जो भी तुम खाते हो किसका दिया खाते हो? प्लांट का दिया हुआ खाते हो। प्लांट बनाता है और तुम उसको खाते हो, इसीलिए प्लांट प्रोड्यूसर है और तुम कंज्यूमर हो। तुम कंज्यूम करते हो, खपत करते हो उसकी। तो जो लोग फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं, प्लांट पर डिपेंड हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड consumers, and all the animals are consumers because they can't prepare their own food. Okay beta? Now students, continuing the same chapter, the next topic is on the basis of eating habits, heterotrophs can be divided into various categories: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites. Now let us deal one by one. Now see, first is herbivore. Herbivores वो होते हैं जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वो एनिमल्स who consume only plant products as food. Okay, for example deer, horse, rabbit, elephant etc. ये लोग केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो केवल प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले जो एनिमल्स हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इन द सेम वे द एनिमल्स हु कंज्यूम only animal product, the products found from animals, जैसे मीट, ठीक है। जैसे देखिए लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, ये लोग को कभी सुने कि दाल चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं? नहीं ना, ये लोग केवल फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, मांस पे, ठीक है। और स्नेक के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने कि वो जीवित एनिमल को ऐसे ही स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। और फ्रॉग्स जो हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। और टाइगर, लॉयन को आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ये लोग कभी भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट ये लोग लेते हैं, सो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। अब ऑमनीवोर्स क्या? जो एनिमल से मिलने वाले भी फूड को लेते हैं और प्लांट से मिलने वाले भी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्रोज हैं, सॉरी ऑमनीवोर्स, ह्यूमन्स हैं। आप ह्यूमन मीन्स मनुष्य, तो मनुष्य जो है वो दाल चावल भी खाता है, मीट मछली भी खाता है। यानी यदि हिंदी में मैं बात करूं तो वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग भी इस तरह के होंगे जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी लेंगे, एनिमल प्रोडक्ट भी लेंगे, तो दे आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। नेक्स्ट स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये लोग डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोई एनिमल डेड हो गया है, ठीक है, तो उसके मांस को नोच कर खाना, ठीक, वो होते स्कैवेंजर। और स्कैवेंजर एक और काम करते हैं, तो ठीक है डेड एनिमल पे डिपेंड करते हैं, सफाई का काम भी कर देते हैं ये लोग। जैसे कोई डेड एनिमल है ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको ये लोग जो हैं पा जाएंगे, यदि क्रोज, जैकल्स, हाइनास, वल्चर से लोग यदि पा गए तो उसको नोच नोच के खा के बिल्कुल वो साफ कर देंगे जगह। तो स्कैवेंजर्स इसलिए भी कहते हैं इनको। अब नेक्स्ट पैरासाइट्स, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे भोजन के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है बेड बग।
हिंदी में इसको खटमल कहते हैं। ये जहाँ गंदगी वगैरह होती है, सफाई ठीक से नहीं होती, तो गद्दे उद्दे में ये पाए जाते हैं खटमल। और ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड पर डिपेंड होते हैं, आपका खून चूसते हैं, ठीक है। ऐसे ही लाउस है, जुआ जिसके सिर में होता है, लाउस भी खून चूसते हैं। टेपवर्म बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर ये खून चूसने का काम करेगा। मॉस्क्वीटो है, इसको भी आप जानते हैं, मच्छर क्या करता है। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो दूसरे पर डिपेंड हैं, इसी फूड के लिए अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं और टोटली दूसरे पर डिपेंड हैं, दूसरे से बना बनाया भोजन ले रहे हैं, तो ये पैरासाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। तो फूड चेन क्या है एक्चुअली, पहले आप इसको समझिए, उसके बाद यहाँ आते हैं। प्लांट्स में एक प्लांट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ग्रास। ग्रास को खाएगा ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। एक देखिए पूरी चेन बनी हुई है, यानी इसका जो न्यूट्रिएंट है, इससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट है इसमें, इसका न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होगा इसमें, इससे ट्रांसफ़र होगा वो न्यूट्रिएंट इसमें, एंड सो ऑन। यानी वन लिविंग से अनदर लिविंग में ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और एक चीज़ और बहुत क्लियर है कि चाहे कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, आप ये कोई भी कैटेगरी देख रहे हो एनिमल की, अल्टीमेटली वो किस पर डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। इसलिए भी बार बार कहा जाता है कि हम लोगों को अपने सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, उनकी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे पेड़ काट दिए जाएं, सारी घास साफ कर दी जाए, नहीं तो क्या होगा, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं, सारे एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर ओवर हुआ, सारा सॉल्यूशन हम लोग भेज चुके हैं क्वेश्चन आंसर फिलअप का, और अब आप लोग उसको लर्न करने का काम करिएगा। यदि फेयर कॉपी में नहीं लिखे होंगे आप लोग नोट्स को, तो प्लीज़ फेयर कॉपी में करिए, और जो एक्सरसाइज किया गया है उसको बुक में फिल कर लीजिए। ओके बेटा।